गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं पूनम ठाकरे ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 7th बी को सब्जेक्ट कंप्यूटर पढ़ाएंगे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। लेसन नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which processes the data according to the set of instructions that are stored internally or given to it by the user. It in the program direct the computer to receive the input, process it and produce the output. बच्चों, इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये हम सभी लोग जानते हैं। प्रोसेस कैसे करता है वो? सबसे पहले जो यूज़र होते हैं, यूज़र मतलब हम लोग, हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर को सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट का किसके द्वारा दिया जाता है? कीबोर्ड और माउस के द्वारा। इसके और भी टाइप्स है, स्कैनर है, लाइट पेन है, बहुत सारे इनपुट्स हैं, लेकिन हम मेन देखेंगे कीबोर्ड और माउस। जब भी आप लोग लैब में जाते हो तो आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो, कंप्यूटर ऑन हो जाता है, उस पर हम कुछ लिखते हैं। जब हम टाइप करते हैं कीबोर्ड से तो क्या होता है? टाइप किया हुआ जो भी हमारा डाटा है वो कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है। सीपीयू में क्या होता है? उस पर पहले प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलता है हमको, ठीक है। लेकिन ये सब के बीच में भी कुछ है, क्या है? स्टोरेज। अब स्टोरेज कहाँ पे कैसे वर्क करेगा? जब हम डाटा इनपुट करते हैं सीपीयू में, तब जब ये इनपुट करेगा डाटा तब स्टोरेज डिवाइस में जाएगा। क्यों? स्टोर होने के लिए। उसके बाद उस पर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद वापस जो रिजल्ट आएगा वापस पहले स्टोरेज में जाएगा। उसके बाद आउटपुट दिखेगा। आउटपुट किस पे दिखता है? मॉनिटर पे हमको दिखता है, ठीक है। आउटपुट के और भी टाइप्स है, प्रिंटर है, स्पीकर है, एक्सेट्रा। अब देखेंगे बच्चों, देखो जब हम अब ये स्टोरेज कैसे होता है? मान लो जब हम आप लोग से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे हम अगर ये बोलेंगे 2 + 2 कितना होता है, तब आप लोग क्या करोगे? सबसे पहले हमारा क्वेश्चन सुनोगे और क्वेश्चन सुनने के बाद तो ये आप लोग के माइंड में कहीं ना कहीं जाकर स्टोर हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? जब फिर आप लोग सोचोगे कि मैम क्या पूछी हैं, 2 + 2 तो कितना होगा? आप क्या करोगे? उसको कैलकुलेशन करोगे। 2 + 2 कितना होगा? 4 होगा। इसका आंसर भी आप लोग के दिमाग में सेट है। उसके बाद आप लोग हमको बताओगे कि मैम आंसर 4 होगा। अब अगर हम आप लोग से पूछेंगे बेटा हमारा क्वेश्चन क्या था, तो आप लोग बोलोगे मैम 2 + 2 उस कितना होता है। उसके बाद हम पूछेंगे बेटा आंसर क्या है उसका, तो आप बोलोगे 4, पट से बोल दोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी मतलब जो हम इनपुट दिए हैं आप लोगों को, जो क्वेश्चन बताए हैं वो भी आप लोग के माइंड में स्टोर है, और उसका जो रिजल्ट निकला है प्रोसेस के बाद मतलब 4, वो भी आप लोग के दिमाग में, माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर है। उसके बाद द कंप्यूटर ब्रेन मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज डिजाइन टू डू बेसिकली द सेम थिंग। द रिसीव्स इंफॉर्मेशन मतलब इनपुट डाटा, वर्क्स विथ इट प्रोसेस डाटा एंड ट्रांसमिट्स इट आउटपुट डाटा टू सम फॉर्म ऑफ आउटपुट मीडिया। मतलब जैसे हमारा ब्रेन वर्क करता है वैसे कंप्यूटर का ब्रेन मतलब सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। तो उसी तरह से वो भी उसी तरह से वो भी वर्क करता है। सबसे पहले क्या करेगा? इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, इनपुट डाटा लेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनपुट मतलब लेगा। उसके बाद उस पर वर्क करेगा मतलब प्रोसेस डाटा, उसके बाद उसका आउटपुट देगा, ठीक है। बचेंगे कंप्यूटर लैंग्वेजेस। सबसे पहले देखेंगे कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बाय विच पीपल इंटरैक्ट विथ ईच अदर।
कंप्यूटर लैंग्वेज में बी क्लासिफाइड एज, फर्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज, सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। अब बच्चों आप सबको पता है कि दो व्यक्ति को कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से बात करने के लिए हमें किसी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, ऐसी भाषा जो दोनों को समझ में आए। तो हम कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट करते हैं, मतलब हम जब लैब में जाते हैं, आप लोग बैठते हो कंप्यूटर पे जब वर्क करते हो तो उस समय आप लोग कंप्यूटर से बात करते हो, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेट होता है, आप लोगों के बीच में और कंप्यूटर के बीच में। वो कैसे होता है अभी हम बताएंगे। देखो, जब आप लोग कुछ भी टाइप करते हो, जब आप लोग टाइप करोगे मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, और उसके बाद जब आप टाइप करोगे तब वो वर्क करेगा कंप्यूटर। बच्चों आप लोग को पता है कि कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती है। कंप्यूटर को कौन सी भाषा आती है? बाइनरी भाषा, मतलब जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है। और हमें कौन सी भाषा आती है? हमें कौन सी भाषा आती है? जो हमारी मदर टंग है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, जो भी है, जो भी भाषा आ रही है। तो ये सोचोगे कि जब कंप्यूटर को हमारी भाषा नहीं आती और हमको कंप्यूटर की भाषा नहीं आती तो अब हम लोग दोनों लोग बात कैसे करेंगे? तो बच्चों होता ये है कि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है और हम हिंदी, इंग्लिश, मराठी जो भी है वो लैंग्वेज समझते हैं। तो अब हम दोनों को बात करना है, जैसे हम आप लोग को अपनी हर क्लास में उदाहरण देते हैं जब लैंग्वेज की बात होती है कि बेटा मान लो दो व्यक्ति हैं, एक को इंग्लिश आता है और दूसरे को हिंदी आता है, मतलब पहला हिंदी नहीं बोल पाएगा, दूसरा इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, ठीक है। अब ये दोनों को एक दूसरे से बात करना है, तो वो बात कैसे करेंगे? दोनों की भाषा एक दूसरे को समझेंगी नहीं, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति को बुलाएंगे जिसको दोनों भाषा आती है, मतलब बाइनरी भाषा, इंग्लिश भी आती है और हिंदी भी। तो वो क्या करेगा? दोनों की बात को सुन के दोनों को बताएगा। ठीक वही काम करता है कंप्यूटर का प्रोसेसर। वो क्या करता है, जब हम लोग इनपुट करते हैं डाटा, मतलब इंग्लिश या हिंदी में हम लोग लिखते हैं, 1 लिखोगे, ABCD लिखोगे, ये हमारी भाषा है। तो हम उस पर जब टाइप करते हैं कीबोर्ड पे, तब वो जाता है CPU में, CPU पे उस पर प्रोसेस होता है, वो बाइनरी कोड में उसको समझाता है प्रोसेसर को। उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, जो भी कोड होता है वो समझ जाता है कि सामने वाला A पूछ रहा है या 1 लिखने के लिए कह रहा है, तब वो उसका आउटपुट हमको मॉनिटर पे दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखेंगे लैंग्वेज में 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। पहले हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। इसको पहले हम एक डायग्राम के हिसाब से समझा रहे हैं आप लोगों को। तो बच्चों ये देखिए एक डायग्राम बनाए हैं हम, ये है प्रोग्रामर मतलब यूज़र मतलब हम लोग, और ये है मशीन, मशीन मतलब कंप्यूटर। अब देखो लो लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन के करीब होता है, मतलब इसमें मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज 2 टाइप्स का लैंग्वेज होता है। जो मशीन को समझ में आता है, हमें समझ में नहीं आता, हमसे दूर होता है, वो होता है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज, जो प्रोग्रामर के पास होता है, मतलब और मशीन से दूर होता है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में हम इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, जो भी कोड लिखना हम इंग्लिश में लिखते हैं, जो कि हमको अच्छे से आता है। और मशीन लेवल लैंग्वेज में हम बाइनरी कोड, न्यूमरिक कोड, ये सब का यूज़ करते हैं। अब इसमें हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज में 2 टाइप्स है, कौन कौन सी? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होता है जो 0 और 1 के फॉर्म में होता है, मतलब बाइनरी कोड, और असेंबली लैंग्वेज होता है न्यूमेरिक कोड। उसके बाद है सेकंड हाई लेवल लैंग्वेज, ये सिमिलर टू द इंग्लिश के समान होता है, मतलब जो भी फॉर्मूला होता है वो हम इंग्लिश में लिखते हैं। इसमें एग्जांपल है फोर्ट्रॉन, मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कौन सा? साइंटिफिक रीजंस से ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हाई लेवल का। उसके बाद है कोबोल, कोबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इसमें और भी है, C है, C++ है, विजुअल बेसिक है, जिसके द्वारा हम प्रोग्राम सिस्टम सॉफ्टवेयर
These are general programs written for the computer system. Some of the system software programs are compiler, interpreter और assembler. सिस्टम सॉफ्टवेयर हम इसके पहले भी देख चुके हैं. सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन उसके अलावा भी इसमें 3 सिस्टम और है. कौन कौन सा? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर. अब हम देखेंगे सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कंपाइलर. कंपाइलर इट इज कॉल्ड कंपाइलर बिकॉज इट कंपाइल्स मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन फॉर एवरी प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब कंपाइलर जो है ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसका यूज़ कहाँ होता है? मशीन लैंग्वेज का जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसको किस में चेंज करता है? वो हाई लेवल लैंग्वेज में. उसके बाद है इंटरप्रेटर. एन इंटरप्रेटर इज अनदर टाइप ऑफ प्रोग्राम ट्रांसलेटर फॉर ट्रांसलेटिंग हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है. ट्रांसलेटर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, मतलब चेंज करता है. उसके बाद है असेंबलर. एन असेंबलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम. असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम क्या करता है? असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. उसके बाद है द एंटायर प्रोग्राम must be assembled before it is executed. इसमें और भी प्रोग्राम है जो असेंबल्ड को क्या करता है? एग्जीक्यूट करता है. उसमें सबसे पहले है POST मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट. उसके बाद है BOOT मतलब बूट. ये क्या करता है? स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग ए कंप्यूटर. कंप्यूटर को स्टार्ट और रीस्टार्ट करने का काम करता है. उसके बाद है बूट स्ट्रैप लोडर. फ्यू हार्डवेयर टेस्ट. इसमें हम क्या करते हैं? कुछ हार्डवेयर का टेस्ट करते हैं. उसके बाद है बूट ड्राइव. द बायोस सर्च द डिस्क ड्राइव टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम. बूट क्या करता है? बूट ड्राइव क्या करता है? बायोस की सेटिंग करता है जो डिस्क ड्राइव में होता है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थर्ड वीडियो था जिसमें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर देखे. सिस्टम सॉफ्टवेयर में है कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर. ये 3 देखे हैं. अब हम देखेंगे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम दैट रन्स द कंप्यूटर. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं. मतलब वो हमारा मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम होता है. प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाला कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम. उसके बाद देखेंगे फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस है. पहला है यूजर इंटरफेस. ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स द यूजर टू इंटरेक्ट विथ इट. यूजर इंटरफेस क्या होता है? मतलब सिस्टम और यूजर. सिस्टम और यूजर. सिस्टम मतलब मशीन मतलब कंप्यूटर और यूजर मतलब हम सब. हम दोनों के बीच में क्या होता है? मतलब कंप्यूटर और हम जो पर्सन है के बीच में क्या होता है? इंटरेक्ट होता है. मतलब जब तक हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे तब तक वो वर्क नहीं करेगा. उसके बाद है एप्लीकेशंस एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ए यूजर में बी required to run several applications at the same time. applications and process management. एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम उसमें प्रोग्राम करते हैं कंप्यूटर में, जो हम एक साथ मतलब यूज़र मतलब हम एक साथ कई एप्लीकेशन उसमें हम स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर वर्क कर सकते हैं. उसके बाद है डाटाबेस सर्विसेज. डाटाबेस सर्विसेज of the operating system allows a user to create.
डाटाबेस सर्विस मतलब यूजर क्रिएट करता है उसको। डिवाइस मैनेजमेंट, इट कंट्रोल्स द इनपुट एंड आउटपुट डाटा टू एंड फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस। डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जितने भी पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स मतलब कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे वो इनपुट हो या फिर आउटपुट हो, ये सब किस में आएगा? डिवाइस मैनेजमेंट में। मतलब जो भी जितना भी कंट्रोल्स है, मतलब डिवाइस मैनेजमेंट क्या करता है? जितना भी डाटा है इनपुट और आउटपुट का, उसको कंट्रोल करता है। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट सर्विसेज, द यूजर टू क्रिएट, कॉपी, डिलीट एंड रीनेम फाइल्स। अब इसमें क्या करते हैं हम यूजर्स? फाइल मैनेजमेंट में क्या करते हैं? इसमें कोई फाइल क्रिएट करते हैं, उसका कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं या फिर रीनेम करते हैं। रीनेम का मतलब है किसी फाइल को अगर हम नाम दिए हैं, अगर वो नाम हमको चेंज करना है तो उसकी जगह पे हम दूसरा नाम लिखते हैं, उसको हम रीनेम कहते हैं। उसके बाद है प्रिंट सर्विस। प्रिंट सर्विस में हम क्या करते हैं? जो भी डाटा हमारा, जो भी रिजल्ट है, मतलब जो भी आउटपुट है, उसको अगर हमको प्रिंट देना तो प्रिंट देते हैं। उसके बाद है कम्युनिकेशन सर्विसेज। कम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होता है, उसे हम, वो होता है कम्युनिकेशन सर्विसेज में। उसके बाद है लास्ट सिक्योरिटी। अब कंप्यूटर में हमारे सिक्योरिटी भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हम जो फाइल रखते हैं, डाटा रखते हैं, उसको सिक्योर करने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए हम सिक्योरिटी कोड लगाते हैं।